इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। अपने स्टैटिक्स की बात कर रहे थे भी। स्टैटिक्स में अपने माध्य के बारे में पढ़ चुके हैं पिछले पार्ट में कि माध्य के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तीन टाइप, प्रत्यक्ष माध्य है, कल्पित माध्य है और पग विचलन विधि से माध्य है। ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं अभी। उसके बाद बात आती है अभी माध्यक और बहुलक की। तो सबसे पहले अपन कर लेते हैं बहुलक। बात करेंगे बहुलक की। तो देखिए बहुलक में क्वेश्चन तो वैसे वही, इसमें भी वही तीन टाइप के बनेंगे भी, अवर्गीकृत आंकड़ों के, फिर वर्गीकृत आंकड़ों के जिसमें सीधा एक्स दे रखा होगा और उसके बाद वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन। और नॉर्मली एग्जाम में वर्ग अंतराल का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अपन सभी करेंगे भी। जैसे अपने पास 10 आंकड़े दे रखे हैं कि 4 3 3 4 2 1 3 2 3 1 5, इस तरह से। तो ये 4 4 8 9 10 और 11, ये 11 आंकड़े अपने को दे रखे हैं अभी। 4 3 3 4 2 1 3 2 3 1 और 5। अब बात है जी इसमें बहुलक की। तो बहुलक इसमें कितना होगा? बहुलक, बहु मतलब अधिक, यानी ऐसी संख्या जो सबसे अधिक बार आई हो वही इसका क्या होगी? बहुलक होगी भी। यानी कि यहां पे देखिए भी, 1 सिर्फ 2 बार आया है, 5 1 बार आया है, 2 2 बार आया है, 4 1 2 सिर्फ 2 बार, लेकिन 3 देखिए भी 1 2 3 और 4, यानी 3 कितनी बार आया है? 4 बार आया है। यानी कि सबसे अधिक बार क्या आया है? 3। तो इन आंकड़ों का जो बहुलक है वो कितना होगा? 3 होगा भी। यानी वह आंकड़ा जो सबसे अधिक बार आया हो वही इसका क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा भी। इसमें कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मली अपने कर सकते हैं भी, जितने भी आंकड़े दे रखे हैं उसमें अपने देख लेंगे भी सबसे अधिक बार कौन सा आंकड़ा आया है और वही वो इसका क्या होगा? बहुलक होगा भी। उसके बाद बात करते हैं वर्गीकृत आंकड़ों की। यानी इसी क्वेश्चन को अगर अपन वर्गीकृत आंकड़ों में लेते तो कैसे लेते भी? तो x क्या हो जाता? 1 2 3 4 और 5। फिर बात आती है बारंबारता की, यानी f की। तो देखिए 1 कितनी बार आया? 1 और 2, 1 2 बार आया है तो 1 की बारंबारता कितनी है भी? 2 है। 2 कितनी बार आया है? 1 और 2 बार आया है भी, तो 2 की बारंबारता भी कितनी है? 2 है। 3 कितनी बार आया? 1 2 3 और 4, 3 कितनी बार आ गया? 4 बार आ गया। फिर है 4, 4 अपने पास आया भी 1 और 2 2 बार, और 5 आया अपने पास 1 बार। यानी कि देखिए ये अपने पास क्वेश्चन बन गया बारंबारता में, यानी कि वर्गीकृत आंकड़ों में। 1 2 बार आया है, 3 2 बार आया है, 3 4 बार आया है, 2 2 बार आया है, 3 4 बार आया है, 4 2 बार आया है और 5 कितनी बार आया है? 1 बार। यानी अगर यहां पे इसका बहुलक पूछ ले तो देखिए पहले अपनों ने बहुलक कैसे निकाला था कि जो सबसे अधिक बार संख्या आई है, तो सबसे अधिक बार यानी 4 बार 3 आया था। सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आई है? 3 आई है। यहां से 4 नहीं होगा भी, ये तो बहुलक है, आंसर तो x में से आना है ना। तो ये कौन आया है सबसे अधिक बार? 3। यानी अपन क्या करते हैं, जब बारंबारता दे रखी हो तो क्या निकालेंगे? सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता। और सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है? 4 है। तो इसके सामने x का मान कितना है? 3। तो बहुलक अपना कितना होगा भी? 3 होगा। इसी तरह का देखिए भी, नॉर्मली जो f देखेंगे सबसे बड़ी बारंबारता जो भी है उसके सामने का जो x है वही इसका क्या होगा? बहुलक होगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि x का मान अपने पास है 3 4 5 6 7 और f का मान है 4 3 5 2 और 1। ये आ गया अभी अपने पास। तो देखिए सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है? और सबसे बड़ी बारंबारता अपने पास कितनी है? 5। और इसके सामने वाला x भी कितना है? 5। तो यहां से बहुलक इसका कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा अभी। तो देखिए बहुलक का जो ये क्वेश्चन बनते हैं दो अपनों ने किए हैं। वैसे तो नॉर्मली तो ये एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, वर्ग अंतराल का ही पूछा जाएगा। तो देखिए इसको अगर आ भी जाता है तो कैसे करना है कि सबसे बड़ी बारंबारता जो भी है उसके सामने जो x का मान है
वही अपना क्या होगा, बहुलक होगा भी। ठीक है, अब बात करते हैं बहुलक में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन। तो अपने क्वेश्चन लेते हैं भी, जिसमें वर्ग दे रखा है अपने को 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, और इसमें एफ अपन को दे रखा है अभी 4, 3, 7, 5 और 2। इस तरह से अपने को मान दे रखे हैं अभी। अब देखिए, इसमें अगर अपने को कह दे कि इस क्वेश्चन में बहुलक ज्ञात करिए तो कैसे करेंगे भी, वही अपना प्रोसीजर रहेगा, सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता। तो सबसे बड़ी बारंबारता अपने पास कितनी है अभी, f का सबसे बड़ा मान कितना है 7, तो सबसे बड़ी बारंबारता 7 है। अतः जो बहुलक है, बहुलक, अब देखिए भी यहां पे इसके सामने वाला जो x का मान था वही अपना क्या था, बहुलक था, लेकिन यहां तो वर्ग अंतराल आ गया, यानी ये 7 कौन से मान है, 200 से 300 के बीच के मान 7 बार आए हैं, तो फिर इसका बहुलक 200 और 300 के बीच कहीं होगा, लेकिन कितना होगा ये कंफर्म नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बहुलक वर्ग। अतः बहुलक वर्ग कितना होगा, 200 से 300 होगा। ठीक है भी, अतः बहुलक वर्ग कितना है, 200 से 300 है, यानी कि अब इस बहुलक वर्ग की बात होगी। अब बात आती है कि आंसर जो अपना होगा, एक तो ये ध्यान में रखना है कि 200 और 300 के बीच होगा, और 200 और 300 के बीच होगा कौन सा, वो किससे निकालेंगे अपना, फॉर्मूले से। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है अभी, बहुलक के लिए फॉर्मूला होगा अभी L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये अपने पास फॉर्मूला होगा अभी। अब बात आती है कि L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है और H क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं L की। L होती है अभी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो इसकी निम्न सीमा कितनी है, 200। 200 से 300 के बीच की निम्न सीमा कितनी आ गई, 2। ऊपरी सीमा कितनी है, 300। अपने को क्या लेनी है अभी, निम्न सीमा, और इसकी निम्न सीमा अपने पास कितनी है, 200 है। उसके बाद बात आती है अभी H, F1 और F0 और इनकी। तो देखिए F1 क्या होगा, F0 क्या होगा, F2 क्या होगा और H क्या होगा। तो H होता है भी वर्ग अंतराल, H क्या होता है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल H। इन दोनों का अंतर, और 200 और 300 के बीच का अंतर कितने का है अपने पास, 100 का है भी, यानी कि वर्ग अंतराल अपने पास कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब बच गए F1, F0 और F2। अब देखिए सबसे पहले क्या आता है, जो एक यानी जिसकी बात हो रही है वही पहले नंबर पे होगा ना भी। तो F1 यानी बात अपने F में इसकी कर रहे हैं, तो ये F1 होगा। इससे पहले F1 से पहले 0 आता है भी और बाद में 2 आता है। नॉर्मली अपने ये लिख सकते हैं, लेकिन अगर इनकी हिंदी लिखना चाहें भी, ये होते क्या है, तो F1 होता है भी बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता ये होती है F1, और F1 का मान अपने पास कितना है, 7 है भी। उसके बाद है F0, तो पता चल गया होगा आपको भी, ये बहुलक वर्ग है, तो इससे ठीक पहले का जो है वो क्या होगा, F0। तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता वो होती है F0, और उसका मान अपने पास कितना दे रखा है अभी, 3 दे रखा है। अब बात आती है F2 की। तो देखिए बहुलक वर्ग ये आ गया, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की जो बारंबारता है वो क्या होती है, F2 होती है भी, और F2 का मान अपने पास कितना है, 5 है। देखिए बहुलक याद कर रहे हैं, बहुलक का अपने पास फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 और माइनस F2 इंटू H।
ये अपने पास फॉर्मूला है भी, तो हल कैसे करेंगे? सबसे पहले सबसे बड़ी बारंबारता जो भी है वो निकालेंगे। तो यहाँ पे कितनी है? 7। तो सबसे बड़ी बारंबारता 7 है, अतः बहुलक वर्ग कितना होगा भी? 200 से 300 होगा। अब बात आती है 200 और 300 के बीच आंसर कहां आएगा? ये कंफर्म है कि आंसर 200 और 300 के बीच में आएगा। अगर आपका आंसर 200 से कम या 300 से अधिक आ रहा है, इसका मतलब इसके वर्ग अंतराल के बीच में नहीं है, तो आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत हो चुका है। ये चेक करने का तरीका है भी। तो अब देखिए इनके मान, जो ये मान फॉर्मूला अपनों ने लिखा है, इस फॉर्मूले में जो मान है वो कौन कौन से होंगे? तो एल होता है भी इसकी निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है? 200। वर्ग अंतराल होता है भी एच, और वर्ग अंतराल कितना आ रहा है अपने पास? 100। उसके बाद F1, F0 और F2। तो बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है उसे क्या बोलते हैं? F1 बोलते हैं भी। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 यानी 7, और ठीक उससे पहले की बारंबारता होती है F0, अपने पास कितनी है? 3, और ठीक इसके बाद की जो बारंबारता है वो क्या होती है? F2, और F2 का मान अपने पास कितना है भी? 5 है। अब बात करते हैं इसका मान कितना आएगा। तो ये सभी के सभी मान अपने पास आ चुके हैं। अब इसको अपन कैलकुलेट कर लेंगे भी। L यानी निम्न सीमा कितनी है अपने पास? 200। F1 मान है अपने पास 7, माइनस F0, और F0 का मान कितना है भी अपने पास? 3। उसके बाद 2F1, 2 इंटू F1 यानी 7, फिर माइनस F0, और F0 का मान कितना है? 5, फिर माइनस F2, ये F0 का मान था भी अपने पास 3, और F0 का मान 5 इंटू H, और H का मान अपने पास कितना है भी? 100 है। यहां तक हो गया अभी। फॉर्मूले में मान पुटअप कर दिए। L का मान 200, F1 का मान 7, F0 का मान 3, F2 का मान है यहां से 5, तो 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, और H का मान अपने पास कितना है? 100 है भी। अब देखिए ये 200 प्लस 7 माइनस 3 यानी कि 4, और इंटू ये वाला 100 बटे 7 दूनी 14, माइनस 5 और 3 8। तो देखिए दोनों संख्या माइनस की है तो जुड़ जाएंगे भी, तो कितने हो जाएंगे? 8। अब ये आ गया 200 प्लस 400 बटे 14 में से 8 घटाएं तो 6। ध्यान दे भी यहां पे अपने 400 और 200 600 यहां जोड़ के नहीं लिखना, क्योंकि ये दोनों इसके बटे में 6 है, इसके कुछ नहीं है। तो इसको अगर हल करते हैं तो एलसीएम लेके हल करना होगा। तो यहां अपने इन क्वेश्चनों में आपको सीधा सा ध्यान रखना है कि जो एल है उसको कहीं जोड़ना घटाना नहीं है, बाकी का जो मान है सिर्फ उसको हल कर लीजिए और अंत में उसमें जोड़ देंगे। जितना भी मान आ गया उसको 200 में जोड़ या घटान जो भी अपने पास आ रहा है वो कर लेंगे, लेकिन L का जो मान है एक बार अपने वैसे का वैसा ही रखेंगे। तो अब देखिए फॉर्मूला अपने पास था, फॉर्मूले में अपन लोगों ने जितने भी इसके मान थे वो सारे के सारे पुटअप कर लिए हैं। अब अपने पास क्या आ गया? 400 बटा 6 आ गया। अभी 400 में अगर 6 का भाग देते हैं तो कितना आएगा? तो 6 छिका 36, 4 बच गया अभी, फिर 40 हो गया, फिर 6 छिका 36, फिर 4 बच गया, तो पॉइंट लगाते हैं तो 6 6 6 इस तरह आता जाएगा। तो यानी इसको लिख लेते हैं 0.67 लिख लेते हैं अभी। यानी कि अपने पास कितना आ गया? 200 प्लस 66, 266.67, ये अपने पास आंसर आ गया। यानी अगर अपने पास ये सवाल दे रखा है, इसमें अपने सबसे पहले सबसे बड़ी बारंबारता ज्ञात करेंगे, जो भी दे रखी है उसके अकॉर्डिंग बहुलक वर्ग आ जाएगा। बहुलक वर्ग के मान जो फिर उसके बाद कुछ स्पेस छोड़ के अपन इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, और फॉर्मूले के जितने भी मान है जैसे F1 है, F0 है, F2 है, L है और H है, ये 5 के 5 मान इसी बहुलक वर्ग जो अपनों ने निकाला है उसके अकॉर्डिंग ये 5 के 5 मान अपन लिख लेंगे भी। L क्या होता है? निम्न सीमा। H क्या होता है? वर्ग अंतराल। F1 होता है जी बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता F0, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता F2। तो यहां तक हो जाएगा भी। ये सारे के सारे मान इसमें हल करके और अपने पास कैलकुलेशन करने पर कितना आ जाएगा? 266.67 अपना आंसर आ गया। अब देखिए भी जो आंसर आया है क्या वो 200 और 300 के बीच में है? अगर ये मान 200 और 300 के बीच है तो सही है,
या हो सकता है, लेकिन अगर 200 और 300 के बीच में नहीं है तो ये कंफर्म ही क्या होगा, गलत होगा। तो देखिए यहाँ 266 आया अभी, यानी 200 और 300 के बीच में है, अतः अपना जो मान है वो सही हो सकता है। ये चेक करने का तरीका है अभी। तो अपने पास बहुलक का अपने क्वेश्चन कर चुके हैं अभी। अब बहुलक का क्वेश्चन यहाँ पे किसी तरह का भी आ जाए भी, ये 6-7 क्वेश्चन कराने से कोई खास फायदा नहीं है, क्योंकि आना है क्वेश्चन तो इसी तरह आना है। जैसे भी अगर वो कहीं भी बना के दे दे अपने से कोई मतलब नहीं, अपने को सिर्फ ये देखना है कि सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, आ गई, कंफर्म कर लिया। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले में जो 5 मान है, इसके 5 मान निकाल के अपने को हल करना है। भी क्वेश्चन वो चेंज कर दे, बदल दे, चाहे अपने मन से बना के लिख दे, किताब में नहीं हो बना के लिख दे, तो भी अपने नॉर्मली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, यहाँ कहीं भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब देखिए भी इस सांख्यिकी में, यानी जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो अपने टॉपिक दे रखा है, लेसन दे रखा है, उसमें एक चीज बच गई है भी माध्यक, या पहले बुकों में लिखा होता था भी माध्यिका, अब लिखा है माध्यक। तो इस माध्यक को कैसे हल करेंगे वो और देख लेते हैं। नॉर्मल बहुलक में तो ये वाला जो क्वेश्चन अपने अब किया है, इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और माध्यक में भी देखिए भी लगभग वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन ही पूछा जाता है, क्योंकि उसने 6 नंबर में पूछना होता है। लेकिन अपने माध्यक के छोटे वाले क्वेश्चन भी एक बार करते हुए चलेंगे भी। तो अब देखिए माध्यक, माध्यक में क्या होगा कि अपने पास वही वर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े, वही उसी तरह से 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे भी। जैसे बन गया 3, 5, 4, 2, 4, 3, 1, 5, 3, ये 9 मान आ गए हैं भी अपने पास, यानी 9 आंकड़े अपने को दे रखे हैं। इन आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो माध्यक कैसे निकालेंगे भी, नॉर्मली अपने क्या करते हैं कि पहले तो इसको आरोही क्रम में लिखा जाता है भी, आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। आरोही अवरोही तो अपने आराम से ध्यान में रख सकते हैं भी। देखो आरोही 3 अंक आ गए, इसमें 3 अक्षर आ गए हैं। अवरोही उसमें 4 अक्षर आ गए हैं, यानी दोनों में से शब्द बड़ा कौन सा है, अवरोही, तो उसमें पहले बड़े अंक आएंगे, उसके बाद छोटे। ये शब्द छोटा है आरोही, तो पहले छोटा मान फिर उससे बढ़ता जाएगा। तो यह सबसे पहले है 1, उसके बाद है 2, उसके बाद है 3, 1, 2 और 3, 3 भी 3 बार है तो 3 बार ही लिखेंगे भी, ये 3 कैंसिल हो गया। अब है 4, 4 अपने पास 2 बार लिखा हुआ है, तो 1 और 2, फिर है 5, 5 भी अपने पास 2 बार लिखा हुआ है। ठीक है अभी इतना करने के बाद अपन क्या करेंगे, इसमें देखेंगे भी ये अंक है कितने, तो 3, 3, 6, 7, 8 और 9, अपने पास कितने अंक हैं, 9 अंक हैं। तो यहाँ पे n का मान अपने पास कितना आ गया, 9 आ गया। ये n क्या है कि फॉर्मूला लगाएंगे भी कि जो इसका माध्यक है वो क्या होगा, माध्यक होगा n+1/2, यानी n+1/2 वहां पद, वो जो होगा वो इसका क्या होगा, माध्यक होगा। तो n का मान अपने पास कितना है, 9, यानी आंकड़े कितने हैं अपने पास, 9, तो 9 + 1/2 यानी 10/2, और भाग करें तो कितना आ गया, 5, 5वां पद, 5वां जो पद है वो अपना क्या होगा, माध्यक होगा भी। तो n का मान 9, तो 9 + 1 यानी 10, 10/2 भाग करें तो 5, तो 5वां पद होगा वो अपना क्या होगा, माध्यक होगा। उसके बाद देखिए 5वां पद है कौन सा, तो 1, 2, 3, 4 और 5, 5वां पद अपने पास कितना है, 3 है। तो जो 5वां पद होगा वही इसका क्या होगा, माध्यक होगा भी। तो ये तो नॉर्मली हो जाएगा। अब बात आती है कि अगर n+1, n यहां विषम संख्या थी भी, विषम यानी जो n का मान था वो क्या था, विषम था। अगर n का मान सम हो तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा भी, सम +1 तो पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, तो उसको कैसे करेंगे, तो उसमें अपन क्या करते हैं, एक सम अंकों वाला मान ले लेते हैं। जैसे मान लो यही अपने पास 1 अंक और होता कि यहाँ 6 और होता, तो इसमें अब कितने हो गए हैं अपने पास, 10 अंक हो चुके हैं अभी। अब 10 अंकों में माध्यक कैसे निकालेंगे, आरोही क्रम में तो अपन ये लिख ही चुके हैं अभी। अब देखिए आरोही क्रम में लिखा हुआ है n कितना है, 10,
तो 10 में डायरेक्ट 2 का भाग जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, n/2 कर लेंगे भी। n/2 यानी 10/2 कितना आ गया, 5, पांचवा पद, और इससे अगला 6वां पद। अब दोनों को 2 पद लेंगे भी, 5वां और उससे आगे वाला, यानी n+1, ये n/2 तो सीधा हो ही रहा है, और +1 और कर देंगे। n/2 का मान 5, 5 + 1 यानी 6वां पद। ये अभी अपने को 2 पद लेने होंगे भी, और इसका माध्यक क्या होगा, फॉर्मूले से लिखते हैं तो n/2वां पद प्लस n/2 + 1, इससे अगला नेक्स्ट पद, वहां पद, n/2वां पद और n/2 + 1वां पद और बटे 2, ये इसका क्या होगा अभी, माध्यक होगा। जैसे यहां क्या था, n/2 का मान है 5, तो 5वां पद प्लस 6वां पद और बटे 2, ये अपना आएगा माध्यक। अब देखिए 5वां पद क्या है, छठा क्या है, और उसके बाद भाग करेंगे 2 से। तो 5वां 1 2 3 4 5, 5वां पद है अपने पास 3, प्लस 6वां पद है अपने पास 4 और बटे 2, 3 + 4 यानी 7/2, और काटते हैं तो कितना आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा अभी। यानी इसका मान माध्यक का कितना आ गया, 3.5 आ गया। ये जरूरी नहीं है कि इसके अंदर वो मान हो जो उसने अपने पास माध्यक का मान आने। नॉर्मली माध्यक का मान अपने पास कितना आ गया, अभी 3.5 आ गया है। अब देखिए माध्यक में एक टाइप का क्वेश्चन तो ये बन गया, आरोही क्रम में लिखेंगे, उसके बाद n/2 या इस तरह से हल करेंगे। और अगर ये विषम संख्याएं हैं तो n+1/2वां पद होगा, और अगर सम है तो n/2वां पद और प्लस उसके आगे वाला पद, दोनों का योग और बटे 2, यानी n+2वां पद और प्लस n/2 + 1वां पद जो है वो माध्यक का मान होगा भी। और इनको अगर जोड़ के 2 से भाग करें तो अपने पास कितना मान आ गया, 3.5। अब बात आती है वर्गीकृत आंकड़ों की, कि माध्यक में अगर वर्गीकृत आंकड़े आ जाते हैं, वर्गीकृत आंकड़ों में जैसे x का मान ले लेते हैं 1 2 3 4 और 5, फिर आ जाता है अभी f, यह आ गया 3 2 5 4 और 1, इस तरह से f आ गया और x आ गया। अब इसमें अगर अपने को माध्यक ज्ञात करना है तो अपने को खास ध्यान रखना है, माध्यक के लिए निकाला जाता है CF, जिसे अपने बोलेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालते कैसे हैं भी, f से ही निकालेंगे। तो बारंबारता 3 है तो यहां 3, 3 + 2 5, 5 प्लस ये 5 जोड़े तो कितना हो गया, 10, 10 में ये 4 जोड़े, 10 और 4 14, और 14 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ कितना आ जाएगा भी 15। अगर अपन सिग्मा f करते हैं तो इसको टोटल कर लेना भी, 3 2 5 5 10 4 14 और 1 15, यानी ये वाला मान यानी सिग्मा f और यहाँ जो मान आ रहा है ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इसको बोलते हैं अपन n। तो सबसे पहले संचयी बारंबारता निकाल लेंगे, उसके बाद अपन निकालेंगे n/2, तो 15/2 कितना आ गया, 7.5। जो भी आ गया उससे ठीक बड़ी बारंबारता से ठीक बड़ी बारंबारता से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। तो देखिए 7.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितनी है, 10 है। अतः माध्यक, तो 10 के सामने x का मान कितना है अभी, 10 के सामने x का मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है अभी। तो माध्यक कितना होगा, इसमें 3 होगा। इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। यहां तक हो गया अभी, n/2 आ गया, उससे ठीक बड़ी जो भी संचयी बारंबारता है उसके सामने जो x का मान है वही क्या होगा, इसका माध्यक होगा। अब बात आती है वर्ग अंतराल की। देखो ये तो अपन नॉर्मल कर लेंगे भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आती है वर्ग अंतराल के क्वेश्चनों की बात।
ऐसे क्वेश्चन जिनमें वर्ग अंतराल दिया हो, यानी जो क्वेश्चन नॉर्मली वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे भी। जैसे वर्ग दे रखा है अपने को 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400 और 400 से 500। मान लो इस तरह से कोई वर्ग दे रखा है अपने को और f का मान अपन को दे रखा है अभी 4, 6, 8, 2 और 5। ये अपने पास आ गया f और ये आ गया अपने पास वर्ग। ये अपने को क्वेश्चन दे रखा है अभी और इसमें माध्यक अपने को निकालना है। निकालें कैसे? देखिए अपन को याद होगा भी सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं CF। तो CF कैसे निकालेंगे? ये 4 प्लस 6, 6 और 4 10, 10 प्लस 8 यानी कितना हो जाएगा 18। देखिए भी क्वेश्चन अपने को दे रखा है, अपने को पता है भी माध्यक निकालना है और माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले अपने पास क्या होना चाहिए CF। और CF कैसे निकाला जाता है? F रखेंगे, उसमें आगे वाला जो F है वो जोड़ते जाएंगे भी। जैसे 4 प्लस 6 कितना हो गया 10, 10 प्लस 8 कितना हो गया 18 और 18 प्लस 2 20 और 20 प्लस 5 अपने पास कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा अभी। और इसको अगर जोड़ते हैं सिग्मा F, ये भी कितना बनता है 25, ये 25 यहां भी 25, इसका मतलब CF तो सही है। अब बात आती है कि इसका माध्यक निकालेंगे कैसे? वही प्रोसीजर कि n/2, n अपने पास कितना है 25 बटे 2 यानी कितना आ गया 12.5 से ठीक बड़ी, जितना भी ये मान आ जाए n/2 का उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। तो इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता अपने पास कितनी है अभी 12.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता अपने पास कितनी है 18 है। अतः माध्यक ये में कि अतः माध्यक ये होगा इसके सामने वाला x। अब देखिए भी 18 के सामने यहां x तो है ही नहीं, अपने पास क्या है 200 से 300। अब ध्यान दें कि माध्य जो निकाला था अपने समांतर माध्य, उसमें यहां वर्ग अंतराल के बाद अपन x निकाल रहे थे भी। और कैसे निकाल रहे थे? दोनों का योग बटे दो, दोनों सीमाओं का योग बटे 2। जैसे 300 प्लस 200 500 बटा 2 यानी कि 250। तो यहां पे अपने x 250 मान के नहीं निकालना भी, वर्ग अंतराल दे रखा है, इस वर्ग अंतराल से अपने फॉर्मूले से हल करके बनाएंगे। तो यहां माध्यक तो नहीं आया, माध्यक वर्ग आ गया ना अभी। तो यहां क्या लिखेंगे माध्यक वर्ग, और माध्यक वर्ग है कितना 200 से 300 है। तो माध्यक वर्ग अपने पास 200 से 300 आ गया, संचयी बारंबारता 18 आ गई थी ये। अब ये सारे का सारा प्रोसीजर अपने पास यहां बन गया। अब देखिए कि इस 200 और 300 के बीच मान कौन सा होगा, तो उसके लिए अपने फॉर्मूला लिख लेंगे भी माध्यक का। क्या होता है L प्लस n/2 माइनस C/F इंटू H। ये होगा अभी फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस C/F इंटू H। अब बात है कि ये चारों पांचों मान जो हैं वो होंगे क्या? L तो वही होगा भी निम्न सीमा, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। उसके बाद H भी वही प्रोसीजर है भी। S क्या होता है वर्ग अंतराल, यानी 300 में से 200 घटाएं तो 100। 300 और 200 का अंतर कितना दे रखा है अपने को 100 दे रखा है। n/2 अपने पहले से निकाल चुके हैं भी 12.5, बच गया C और F। C होता है भी बहुल ये माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता। देखिए जो अपने माध्यक वर्ग आया है उससे ठीक पहले की संचयी बारंबारता यहाँ पे कितनी है 10, यानी कि इस C का मान अपने पास कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा भी। अब बात रह गई है F की। F क्या होता है? F होता है भी इसकी बारंबारता, किसकी माध्यक वर्ग की, माध्यक वर्ग की बारंबारता। और माध्यक वर्ग की बारंबारता को ये होगी F,
और यहाँ पे अपने पास कितनी है 8, यानी माध्यक वर्ग की बारंबारता यानी f का मान अपने पास कितना आ जाएगा 8। ये मान अपन इसमें रख लेंगे भी। तो l का मान कितना है अपने पास 200 प्लस n/2 का मान कितना है 12.5 माइनस c का मान अपने पास कितना है अभी 10 बटे f का मान अपने पास कितना है 8 इंटू h और h का मान अपने पास कितना है 100 है अभी। तो 200 प्लस 12.5 में से 10 घटाएं तो 2.5 इंटू ये बड़ा 100 बटे 8 यही आएगा अभी अपने पास। अब देखिए 4 से काट लेते हैं तो 2 और ये 4 से काटे तो 25 यानी 25 चौके 100 हो गया अभी। तो ये 200 प्लस 2.5 इंटू 25 गुणा करें तो 6.25 ये हो जाएगा 62.5 बटे 2। ये आ जाएगा अपने पास 62.5 बटा 2। तो फिर 200 प्लस 62.5 में 2 से भाग करें तो 31 दूना 62 31 आ गया पॉइंट 5 में 2 से भाग करें 2 दूनी 4 और 5 यानी 31.25 ये अपने पास आ जाएगा अभी। तो आंसर अपने पास कितना आ गया 200 प्लस 31.5 यानी कि 231.25 ये अपना क्या आ जाएगा आंसर यानी इसका माध्यक आ जाएगा। अभी करना क्या है माध्यक में सबसे पहले CF निकाल लेंगे। CF से उसके बाद n/2 का जितना भी मान आ गया उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता जो है वो कितनी है यहाँ पे अपने पास 18 है। 18 है तो इससे इसका माध्यक वर्ग अपने पास आ गया 200 से 300। तो इसमें अब सभी फॉर्मूला लिख लेंगे भी माध्यक का L प्लस n/2 माइनस C/F इंटू H। अब बात है इन 5 मान की। L होती है भी माध्यक वर्ग की निम्न सीमा यानी कितनी है अपने पास 200। H होता है वर्ग अंतराल, H का मान अपने पास कितना आ गया 100 200 और 300 के बीच का अंतर। उसके बाद बात है C की, ये होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता C अपने पास कितनी है 10। उसके बाद है F माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है 8। तो अब देखिए जितने भी मान निकाले हैं वो किसमें पुट कर देंगे अपने माध्यक में फॉर्मूले में। तो L का मान 200 n/2 2.5 C का 10 H 100 F 8 इनको घटाएं तो 2.5 इंटू ये 100 बटे 8 4 से काटते हैं तो ये 2 आ जाएगा, ये 4 से काटते तो 25 और इस पूरे को अगर हल करते हैं तो अपने पास मान आ जाएगा अभी 231.25। तो नॉर्मली देखो भी सांख्यिकी में लगभग यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं माध्यक बहुलक और माध्य। ये अपने देखो माध्य अपने पिछले पार्ट में कर चुके हैं। यहाँ पे अपन ने माध्यक और बहुलक की बात की है। इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो नॉर्मली इसी तरह से बनेंगे। 6 नंबर का एक ही क्वेश्चन आएगा अभी जिसमें अपने पास या तो वो 2 चीज पूछ सकता है जैसे माध्यक बहुलक और माध्य, तीनों में से या तो 2 पूछेगा या फिर तीनों में से कोई एक पूछ सकता है भी। तो नॉर्मली देखिए माध्यक का ये क्वेश्चन बन गया है, इसको आप आराम से देख लीजिए। और इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है करने का प्रोसीजर अपने पास यही है। अब चाहे वो क्वेश्चन बना के दे या फिर इसी तरह का यही क्वेश्चन किताब में से उठा के दे। इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।